जादुई दुनिया की कहानी। नील गांव और वक्त का दरवाजा। बहुत दौर, पहाड़ों के पीछे और बादलों के ऊपर एक जादुई दुनिया थी जिसे लोग नील गांव कहते थे। ये गांव आम नहीं था। यहाँ दरख्त बोलते थे, हवा हिंसती थी और रात को चांद जमीन पर उतर आता था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि नील गांव में वक्त कभी सीधा नहीं चलता था। कभी एक दिन में साल गुजर जाता और कभी एक मिनट में पूरी कहानी बदल जाती। दो दोस्त, चिंटू और मंटू। इसी नील गांव में दो दोस्त रहते थे। चिंटू शरारती, बातूनी और हर वक्त सवाल करने वाला। फंटू समझदार, थोड़ा डरपोक मगर बहुत ज़हीन। दोनों रोज स्कूल जाते थे, मगर स्कूल भी जादुई था। कभी तख्ती खुद लिखती, कभी किताबें उड़कर सबको सुनाते हैं। एक दिन स्कूल से वापसी पर चिंटू ने पुराने बरगद के दरख्त के नीचे एक चमकता हुआ दरवाजा देखा। मंटू घबरा गया। चिंटू, ये दरवाजा कल यहाँ नहीं था। दरवाजे पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, वक्त का दरवाजा सिर्फ बहादुर बच्चों के लिए। चिंटू की आंखें चमक उठें। मंटू, ये तो एडवेंचर है। मिंटू बोला, मेरी अम्मी कहती हैं अजनबी चीजों से दूर रहना। लेकिन दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। जादुई दुनिया के अंदर दोनों जैसे ही अंदर गए। तेज रोशनी चमकी और वो एक नई दुनिया में पहुंच गए। ये दुनिया हुआ में तीरती हुई थी। घरों के नीचे जमीन नहीं थी और लोग घड़ियों को पकड़कर चल रहे थे। तब एक बूढ़ा जादूगर आया। उसकी दाढ़ी जमीन तक थी और आंखें नीली आग की तरह जल रही थीं। जादूगर बोला, मैं हूं वक्त बाबा। तुमने वो दरवाजा खोला है जिसे 100 साल बाद कोई खोलता है। मंटू डर गया। हम तो बस वापस जाना चाहते हैं। वक्त बाबा मुस्कुराया, वापसी आसान नहीं, क्योंकि वक्त की घड़ी टूट चुकी है। खतरा शुरू। वक्त बाबा ने बताया कि एक सियाह ताकत अंधेरा राजा वक्त की घड़ी चराकर भाग गया है। अगर घड़ी वापस न आई तो दिन रात बन जाएंगे, बच्चे बूढ़े हो जाएंगे और नील गांव हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। चिंटू ने हिम्मत दिखाई, हम घड़ी वापस लाएंगे। मंटू कांपते हुए बोला, चिंटू, मुझे डर लग रहा है, मगर मैं तुम्हारे साथ हूं। जादुई सफर। रास्ते में उन्होंने देखा, आगे गलता ड्रैगन, बोलने वाली मकड़ियां, उल्टा बहता हुआ दरिया। एक जगह ड्रैगन ने रास्ता रोका, लेकिन चिंटू ने हंसते हुए कहा, भाई, हमें बस वक्त की घड़ी चाहिए। ड्रैगन हंस पड़ा, ईमानदारी वाले बच्चों को मैं नहीं खाता, और रास्ता दे दिया। अंधेरा राजा का किला। आखिरकार वो पहुंचे काले किले में। हर तरफ अंधेरा, खामोशी और खौफ था। अंधेरा राजा जोर से हंसा, तो बच्चे मुझे रोकने आए हो? मंटू ने कांपते हाथों से कहा, हम नील गांव बचाने आए हैं। चिंटू ने दिल से कहा, वक्त किसी का गुलाम नहीं। तब एक अजीब बात हुई। चिंटू और मंटू के दिल रोशनी से भर गए। अंधेरा राजा चीखा, ये रोशनी क्या है? वक्त की घड़ी खुद उड़कर वापस आ गई और अंधेरा राजा धुएं में बदल गया। पलक झपकते ही दोनों दोबारा नील गांव में थे। वक्त बाबा मुस्कुराया, हासिल जादू हिम्मत, दोस्ती और सच्चाई होती है। दरवाजा गायब हो गया और सब कुछ नॉर्मल हो गया, और नील गांव आज भी मौजूद है।